वैसे टाइम तो हो गया है। फिर भी अनुकूलता हो तो कुछ है तो तैयार ही है। आज दिन से दिन तक जीव ने जिस ज्ञान स्वभाव को जानने का प्रयास ही नहीं किया, जिस सत्य धर्म को, सच्चे ज्ञान को जानने का प्रयास इसलिए नहीं किया कि उसने अभी तक वास्तविक जीव और अजीव क्या होता है इसके भेद को सत्य तरीके से जानने का प्रयास नहीं किया। जाना तो व्यवहार से बाहर से ही जाना, और ये भ्रमणा में रह गया, उस भ्रांति में रह गया कि मैंने तो जीव और अजीव की पहचान कर ली है। जीव किसे कहा और अजीव किसे कहा, यदि जिसको थोड़ा शास्त्र का अभ्यास है उन्हें पता है। फिर भी एक बात जो मैं कहने का प्रयास करूंगा वो शायद ही किसी को पता हो तो बहुत अच्छी बात है। धर्म की शुरुआत 6 द्रव्य से होती है। षट द्रव्य, षट दर्शन नहीं, षट द्रव्य। षट दर्शन वो अलग चीज हुई। हम शॉर्ट में नाम देख लेते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। अब इस 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य, बाकी के 5 अजीव द्रव्य। बराबर। अब जो 5 अजीव द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, उसमें भी जो 4 है, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इससे जीव का कभी डायरेक्ट संबंध नहीं आया, इनडायरेक्ट संबंध है। अरूपी, वो भी अरूपी है, सब अरूपी है। 4 अरूपी है, पुद्गल रूप है, पुद्गल रूपी है। इनडायरेक्टली संबंध, जैसे धर्म कहते हैं कि जीव को हलन चलन में, पुद्गल को हलन चलन में जो परमाणु सहाय करते हैं वो धर्म, जो स्थिर रहने में सहाय करते हैं वो अधर्म, जो स्पेस यानी आपको खाली जगत देता है, स्पेस यानी आकाश, ये दिख रहा है वो आकाश नहीं। आकाश नीला नहीं होता, आकाश कभी दिखता नहीं, दिखेगा ही नहीं, अरूपी है, क्योंकि अनंत है, अरूपी है। ये नीला नीला दिखता है वो आकाश है ही नहीं, ये भ्रमणा। और काल, जो समय का परिवर्तन, उस वस्तु का परिवर्तन, क्या जो टाइम पीरियड से कालाणु कहा, ये इनडायरेक्टली सहायकारी होते हुए भी डायरेक्ट आत्मा के संपर्क में आने वाला ऐसा जो द्रव्य है वो है पुद्गल द्रव्य, जिसे हम जड़ कहते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहाँ जिस जीव की बात की, ये जीव द्रव्य, बराबर। अब जब जीव बात को जानने में आगे बढ़ता है तो वो तत्व की तरफ जाता है, 9 तत्वों को जानने का प्रयास करता है। अब इसमें भी जीव और अजीव बताया। पहले 2 तत्व जीव और अजीव। अब पहले ये समझेंगे कि जीव किसे कहा, फिर थोड़ा 9 तत्व की ओर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये, इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढना है, कहना है कि जो आंखों से दिख रहा है वो जीव है, जिसे हम व्यवहार से जीव कहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, जिसे हम जीव कहते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव, कीड़ी मकोड़ी, कीड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं आंखों से, जिसे हम व्यवहार से जीव कहते हैं। व्यवहार बदलना नहीं है, लेकिन जिसे हम जीव कहते हैं और मानते हैं, क्या वो जीव है? देखता है तो खुद का लौड़ है तो जीव, अंदर जो हलचलन करता है, आता है, जाता है। इसलिए जीव के 2 भेद बताए। 2 भेद है, जीव के बराबर है। मैं दूसरा आगे प्रश्न करता हूँ कि यदि जो हमको दिख रहे हैं वो जीव है, तो क्या सिद्ध भगवान जीव है? जीव तो है ही ना। जीव तो है ही ना।
जीव है। हाँ जीव सिद्ध नहीं हो सकता है। और कोई बताएंगे? हाँ या ना बोलना है, अपनी मान्यता है ना सर, कोई बात नहीं, भले गलत हो, पता तो पड़ेगा हम कहाँ थे। या तो हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। हाँ मैंने पूछा जीव है क्या, ये जीव है कि नहीं है? सिर्फ एक सही जवाब मिला। इसलिए जीव के जो दो भेद बताए, इसलिए पहले प्रश्न किया, अब बताता हूँ जीव के दो भेद, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। जब तक सिद्ध नहीं बना तब तक वो जीव संसारी, भले केवल ज्ञानी हो। जब तक शरीर है, चार कर्म है, घाती कर्म गए, अघाती कर्म है, घाती कर्म है, वो संसारी। और जो सिद्ध बन गए वो मुक्त जीव, जीव मात्र है। इसलिए मैंने पहले जो प्रश्न पूछा, हाँ तीर्थंकर को क्या बोले? तीर्थंकर बोलेंगे, संसारी जीव है। संसारी बोलेंगे। मुक्त जीव और संसारी जीव के संसार, उनको भी ना फिरना सब है कि नहीं, शरीर की क्रिया है कि नहीं है, तो संसारी है। एक समय का बंद होता है वो चार अघाती कर्म है, उसी भाव में क्षय होने वाले हैं। कितने भी बंदे वैसे बनते नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका भाव ही नहीं है। घाती कर्म नहीं, अघाती है। अघाती कर्म भी उदय में आ रहे हैं, वो उसकी क्रिया हो रही है, समय समय पर उदय आ रहा है, बस वो उदय की क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। हमारा मूल प्रश्न ये था कि हम जीव तत्व को जानने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब थोड़ा, क्योंकि आप बहुत भ्रमणा होती है, इसलिए मेला, अब एक एक प्रश्न वापस हम पीछे चलते हैं कि दो प्रकार के जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। फिर जीव कैसे कहा, वो आगे चलेंगे। अब मेरा पहला प्रश्न था, वहां वापस आते हैं कि जो आंखों से दिख रहा है वो जीव है। ये सारे आधारित एक दूसरे से कंबाइंड प्रश्न है। अब आपको उत्तर सहज हो जाना चाहिए कि जो आंखों से, जिसे हम जीव कहते हैं, क्या वो जीव है? और ये तो एक साइड, अपन ने ये परिभाषा बनाई कि जिसमें ज्ञान है वो जीव। तो एक इंद्री में भी ज्ञान है, दो इंद्री में भी है, पांच इंद्री में भी है, तो वो सब जीव है। ज्ञान है ना, ज्ञान नहीं होगा तो वो कहीं भी ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको अपना पराये का ज्ञान है, वो जीव। ज्ञान तो है, आगे से दिखता एक है। प्रश्न का उत्तर आपने दिया और एक प्रश्न का उत्तर आपने दिया। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, जैसे हर बात के दो पहलू होते हैं, और हमें हर बात को अब दो दृष्टि से देखना है, एक व्यवहार की दृष्टि से और एक निश्चय की दृष्टि से, यानी परमार्थ की दृष्टि से। और दोनों दृष्टि से जो देखने का प्रयास करेगा उसकी दृष्टि सही होगी, एक दृष्टि से नहीं। एकांत हो जाए। व्यवहार से जो दिख रहा है वो जीव है, लेकिन परमार्थ से जो दिख रहा है वो जीव नहीं है। क्योंकि जीव किसे कहा, जहाँ ज्ञान है, लेकिन आपका थोड़ा अधूरा था, उसको पूरा कर देता हूँ। जीव ज्ञान स्वरूप है, लेकिन क्या जो जीव है वो दिखता है? जो वास्तविक जीव है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, अब सीधा पॉइंट पे जाते हैं, निश्चय से। जितने भी जीव दिख रहे हैं, क्या उनकी आत्माएं दिख रही हैं? अरूपी है। अब दो कथन हुए, जो दिख रहा है, इसलिए मैंने प्रश्न किया कि जो दिख रहा है क्या वो जीव है? तो व्यवहार से है, लेकिन निश्चय से जो दिख रहा है वो शरीर है, वो जीव नहीं है। उस शरीर में जो रहा हुआ वो जीव दिख रहा है। अब बात क्लियर हो जाती है। अब जीव, जिसे हम जीव कहा, अब वापस हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं कि जो जीव द्रव्य कहा, जीव द्रव्य, अब फर्क समझना आप, थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ अपने
लेवल को बढ़ाने के लिए काम की चीज है कि जिस तत्व पे हमें अब आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत ये फायदेमंद होगी कि 6 द्रव्य में हमने एक जीव द्रव्य लिया। ये 6 द्रव्य में जो जीव द्रव्य है ये किस जीव द्रव्य की बात बताई? इस जीव द्रव्य में कौन से जीव आते हैं? कौन से जीव का मतलब, जो मैंने अभी अपन ने जीव की परिभाषा ली कि निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक, उसमें सब आ गए, संसारी और मुक्त जीव, सिद्ध भगवान तक, यानी संसारी और मुक्त। तो जीव द्रव्य में ये सारे जीवों का समावेश हो जाता है, जीव द्रव्य में। अब हम जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं उसमें जो 9 तत्व की बात करेंगे उसमें भी जीव और अजीव आया, बराबर। अब हमने जैसे देखा कि 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य और बाकी के 5 द्रव्य अजीव तत्व है। अब जब हम तत्व की बात करते हैं, द्रव्य और तत्व में फर्क समझ लेना, भेद समझना, थोड़ी सूक्ष्म बातें पर समझ जाएंगे तो बहुत आप आगे बढ़ने में बहुत सहायकारी होगा। यहाँ जिस जीव और अजीव की बात की तत्व में, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। अब आगे के जो तत्व है पाप पुण्य आश्रय संवर निजरा बंध और मोक्ष, ये किससे संबंधित है? जीव या अजीव, अब 2 भेद है ना। तो ये आगे के जो तत्व है ये किससे संबंधित है? जीव से संबंधित है। तो ये जीव और 7 तत्व, कोई 7 तत्व कहते हैं तो उसमें पाप पुण्य आ जाते हैं, कोई 9 तत्व कहता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 9 तत्व की 9 पदार्थ कहते हैं। अब हमको तो जो मेन समझ लेनी है उसमें नहीं अटकना है, अपने को तो समझ लेने का प्रयास करना है कि बाकी के सारे जो बाकी के 7 तत्व कहो या 5 तत्व कहो जीव द्रव्य से संबंधित है, तो अजीव पूरा अलग हो गया, बराबर। अब जो मुख्य बात है वो समझना। अब इस जीव तत्व में और अजीव तत्व में कौन कौन आते हैं? 6 द्रव्य में जीव द्रव्य में कौन सा द्रव्य आता है और अजीव द्रव्य में कौन से द्रव्य आते हैं? व्यवहार से देखेंगे तो हमने पहले ही समझ लिया कि जीव और बाकी के 5 अजीव। लेकिन जब तत्व की बात होती है तो जीव तत्व और अजीव तत्व, इस अजीव तत्व में 6 के 6 द्रव्य आते हैं। हाँ, तो 6 द्रव्य में कौन सा जीव द्रव्य भी आ गया ना। तो ये कैसे बात हुई, तो समझने का थोड़ा प्रयास करना। ये समझेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आप दृष्टि बाहर जो भटक रही है ना, वहां से हटके आपकी स्वयं पे और दृष्टि जाएगी, क्योंकि तत्व का जो प्ररूपण किया जाता है। अब जब हमने कहा कि जीव द्रव्य, जीव तत्व और अजीव तत्व 2 तत्व, अब जीव तत्व में 6 द्रव्य आ गए, सॉरी अजीव तत्व में 6 द्रव्य आ गए, तो अब जीव तत्व में क्या बचा? जब 6 के 6 द्रव्य हम कह रहे हैं कि अजीव तत्व में आ गए, तो फिर जीव तत्व में क्या बचा? क्या बचा? तो अजीव में तो इंक्लूड हो गया, फिर बचा क्या? तो इसलिए बिल्कुल सही बात है, स्वयं बचा। इसलिए जब तत्व की बात की जाती है तब एक जीव की ही बात की जाती है, जीव द्रव्य के समस्त जीवों की बात नहीं की जाती है। ये खास समझना है। इसलिए जब तत्व का प्ररूपण होता है तब समझना है कि यहाँ मेरी बात हो रही है। खास कहने का तात्पर्य ये था। इसलिए धर्म सामूहिक नहीं होता है, धर्म स्वयं से स्वयं में घटित होता है और स्वयं का ही धर्म स्वयं के काम आता है, कहने का तात्पर्य। इसलिए जीव तत्व को समझना बहुत जरूरी है। जितने व्यक्ति उतना धर्म है। क्या मेरे कर्म और आपके कर्म एक है? क्या आपके पाप पुण्य एक है? क्या आपके आश्रम संवर निर्जरा दोनों की एक है? नहीं। क्या आपका बंध और मोक्ष एक जैसा होगा? नहीं होगा।
टोटली पर्सनली है। ये इसलिए जो 7 तत्व है ये इंडिविजुअल है। इसलिए यहाँ जिस जीव तत्व की बात की वो एक अकेले जीव की यानी मेरी बात की है। आपकी 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 नहीं, क्या सोचना है? मेरी बात। अब मुझे काम किसका करना है? बस अब उसकी दृष्टि सबसे हट गई। अब वो किसी को सुधारने का भी प्रयास नहीं करेगा। सुधरे तो सुधरे, नहीं सुधरे तेरे घर में, मुझे तो मेरा काम करना है। इसलिए स्वार्थी जो आता है ना शब्द, ये परमार्थ में काम का है, लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। जहाँ संसार में स्वार्थी नहीं बनना था वहां तो स्वार्थी बन रहे हैं, और यहाँ पक्का स्वार्थी बनना था। हाँ तो कितने सबके साथ होंगे, कोई मिलेगा, कोई साथ में आएगा, कोई होगा तो करेगा। यहाँ अकेले का मार्ग, सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूँ। बस जो स्व का अर्थी हो गया वो सच्चा स्वार्थी हो गया। अर्थ यानी प्रयोजन, जिसने मात्र स्वयं की आत्मा का प्रयोजन की तरफ जिसका उपयोग गया, जिसके धर्म परमार्थ से कि अब मुझे मेरा काम करना है, किसी से मुझे कोई ला देना नहीं है। जब ये भाव की जागृति हो जाती है तब वास्तविक को सत्य धर्म में प्रवेश करता है। क्योंकि जब तक मान्यताएं पक्की नहीं होगी ना, हम कितने भी बाहर की बातें सुनते, लेकिन हमारे निर्णय को, हमारे मान्यता को दृढ़ करने का आज दिन तक हमने प्रयास नहीं किया। और ये प्रयास करने का हम यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ चेष्टा कर रहे हैं, अल्प सी जितना भी पाया है उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो बहुत पाना है, व्यवहार से पाना है, निश्चय तो सब कुछ भीतर भी ही है। पाना कुछ नहीं है, जो है उसको प्रकट करना है। तो आज हमने 3 प्रकार के ज्ञान को जानने का प्रयास किया। संसार का ज्ञान तो 100% छोड़ने जैसा है। धर्म क्षेत्र में 2 प्रकार का ज्ञान हमने जानने का प्रयास किया, एक व्यवहाराभास का धर्म और एक वास्तविक व्यवहार धर्म। अब इसका ज्ञान का ये भी सत्संग, स्वाध्याय, ये सारा जो इसका साधन है, ये सारा साधन व्यवहार से ज्ञान का ही प्ररूपण है। लेकिन अब परमार्थ से वास्तविक ज्ञान क्या है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। किस ज्ञान की क्रिया से मोक्ष होगा? कैसे ज्ञान के क्रिया से कौन सी क्रिया है कि जिससे मुझे मोक्ष होगा? उसका प्ररूपण कल की सुबह में रखेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़।